नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ प्रफुल्ल मिश्रा एंड यू आर वाचिंग पीएम नेटवर्किंग, जहां हम सिखाते हैं नेटवर्किंग, क्लाउड एंड ऑटोमेशन इजी एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। एंड आज के इस वीडियो में हम बीजीपी का एक रियल टाइम सिनेरियो डिस्कस करेंगे और ये मेरा टोपोलॉजी है। मेरे टोपोलॉजी में दो डेटा सेंटर है, एक मुंबई डेटा सेंटर, एक बेंगलोर डेटा सेंटर। एक मुंबई में है और एक बेंगलोर में है, मुंबई डीसी एंड बेंगलोर डीसी। देन कुछ ब्रांचेज है, जैसे आप देख सकते हैं अहमदाबाद ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच एंड चेन्नई ब्रांच। ये काफ़ी कॉमन इंटरप्राइज सिनारियो है। मैक्सिमम इंटरप्राइजेस में आपको दिखेगा कुछ डेटा सेंटर्स एंड मल्टीपल ब्रांचेस, लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, एंड सारे ब्रांचेज एंड डेटा सेंटर इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे वीपीएन चल रहा होगा, डीएम वीपीएन। अब ये वीडियो फ्रेशर के लिए नहीं है, ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, राइट, नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए है, या आप स्टूडेंट्स हो बट सीसीएनए सीसीएनपी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बीजीपी आपको आता है, वीपीएन आपको आता है, डीएम वीपीएन आपको आता है। तो सारे साइट्स के बीच में वीपीएन चल रही होगी, या तो डीएम वीपीएन या आईपीसेक वीपीएन, एक्स वाई जेड या जीआरई वीपीएन। आपस में सारे साइट्स कैसे कनेक्टेड होंगे? वीपीएन के थ्रू, राइट। यहाँ पे आपको पब्लिक सबनेट दिख रहा है बट ये अंडरले है। अभी जो आपको नेटवर्क दिख रहा है ये अंडरले है। अंडरले नेटवर्क क्या होता है प्रफुल्ल? अंडरले नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क होता है, राइट। जो फिजिकल कनेक्टिविटी आप देख, जो आपको दिख रहा है वो क्या है? अंडरले। और जो आपको नहीं दिख रहा है वो क्या है? ओवरले। जैसे इसके ऊपर में जो वीपीएन बना हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा है ना, वो ओवरले है। मीन्स वर्चुअल नेटवर्क रनिंग ऑन टॉप ऑफ द फिजिकल नेटवर्क इज नॉन एज overlay network. Done. Underlay network is the physical network, and the virtual network which is running on top of the physical network is known as overlay. So overlay में यहाँ पे VPN चल रहा होगा एंड VPN के थ्रू सारे साइट्स आपस में कनेक्टेड हैं, एंड देन उस VPN के ऊपर फिर आप कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे होंगे। जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है आपका BGP। आप जानते हो BGP बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है, चाहे आप इंटरनेट राउटिंग की बात करो या इंटरप्राइज राउटिंग की बात करो। तो वही सिनेरियो है मेरा यहाँ भी। सारे साइट्स के बीच में VPN है और VPN के ऊपर BGP प्रोटोकॉल चल रहा है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये देखिए, दोनों डेटा सेंटर के अंदर सेम ही सर्विस रखा हुआ है, राइट। सेम ही IPv4 सबनेट हम रन कर रहे हैं, राइट। अब ये सर्विस कुछ भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे हो सकता है कि इंटरनेट है, राइट। दोनों डेटा सेंटर में, मुंबई डेटा सेंटर एंड बेंगलोर डेटा सेंटर, दोनों डेटा सेंटर में इंटरनेट कनेक्टेड है, राइट, और क्लाउड कनेक्टेड है। मीन्स दोनों डेटा सेंटर के थ्रू क्लाउड एक्सेसिबल है, या फिर कुछ कंपनी के एप्लीकेशन होस्टेड है, राइट। तो मैं मान के चलता हूँ कि दोनों ऐप सर्वर पे कंपनी की कुछ एप्लीकेशन है और IP एड्रेस उसकी आप देख सकते हैं 10.1.1.100। सो सर्वर 1 पे भी यही IP एड्रेस है 10.1.1.100, एंड सर्वर 2 पे जो कि बेंगलोर डेटा सेंटर में रखा हुआ है उस पे भी सेम ही IPv4 एड्रेस है। और ब्रांचेज में आप देख सकते हैं लैंड में कौन सी प्रीफिक्सेस चल रही है। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप इस टोपोलॉजी को अच्छे से समझिए कि ओवरले कैसे काम कर रहा है। उसके लिए मैं कोई एक राउटर एक्सेस करता हूँ R1 और आपको ओवरले दिखाता हूँ कि डीसी एंड साइट्स के बीच में किस टाइप के VPN है, राइट। डीएम VPN चल रहा है या IPsec चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट है और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। सो डीएम VPN, यस यू कैन सी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो चारों साइड है, तीनों साइड है, मतलब 3 ब्रांच और ये डेटा सेंटर मुंबई डेटा सेंटर, इनके बीच में VPN है। और VPN के ऊपर में जो सबनेट चल रहा है वो 172.16.1.0/24 का चल रहा है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टनल 1 इंटरफेस पे क्या IP एड्रेस चल रहा है, 172.16.1.1। और ये फुल मेश टोपोलॉजी बना हुआ है, राइट। मीन्स सारे साइट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस दोनों डेटा सेंटर का मुझे पता नहीं, डेटा सेंटर के बीच में आप किसी और वीडियो में कवर करेंगे, राइट, बिकॉज इसका सिनारियो राउटिंग जो होगा दोनों डेटा सेंटर के बीच में वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा डेटा सेंटर और ब्रांचेस के बीच से, राइट। तो अभी क्या है सिनारियो कि यहाँ पे एक मेरा VPN है, ये दोनों साइड आपस में कनेक्टेड है, और ये VPN कैसा है? ऐसा है। ये VPN ऐसा है,
मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक बीच में स्विच लगा हुआ है और उस स्विच से चारों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो आईपी है 172.16.1.1 है, और यहाँ पे आईपी R3 पे क्या है एक बार ये भी देख लेते हैं। R3 पे चलिए एंड कमांड रन करिए, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे आपका आईपी है 172.16.1.3। ओके, सो राउटर नंबर से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है 172.16.1.3। अभी ये मेरा टीम मेंबर ने लैब क्रिएट किया है, मैंने सुबह में ही बोला था कि मुझे हिंदी में वीडियो बनाना है, लैब क्रिएट करके रख देना। तो मुझे अंडरले के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट पब्लिक आईपी एड्रेस दिख रहा है और ओवरले आईपी एड्रेस मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे चल रहा होगा 172.16.1.4, यहाँ पे चल रहा होगा 172.16.1.5 और यहाँ पे चल रहा होगा 172.16.1.2, राइट। 1.1 मुंबई डीसी में और 1.2 यहाँ पे बेंगलोर डीसी में। और इसी तरीके से बेंगलोर डीसी का भी अपना वीपीएन है, ऐसे उसका भी सारे साइट्स के साथ क्या है, वीपीएन है, ऐसे ऐसे, राइट। तो ये किसका वीपीएन है, ये है आपका बेंगलोर डीसी, राइट। बेंगलोर में जो एज डिवाइस लगा है वो और सारे वैनिश डिवाइसेस के बीच में टनल। अब इस टनल के ऊपर जो प्रोटोकॉल चल रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल, बिकॉज एट द एंड क्या चाहिए मुझे, कनेक्टिविटी बिटवीन द लैन यूजर्स, राइट। सो ये प्रीफिक्सेस यहाँ पे मुझे एडवर्टाइज करना है, ये सारे लैन ब्रांच के लैन प्रीफिक्सेस मुझे डीसी में एडवर्टाइज करना है एंड डीसी के प्रीफिक्सेस ब्रांचेस में एडवर्टाइज करना है। तो उसके लिए जो यहाँ पे प्रोटोकॉल चल रहा है वो प्रोटोकॉल चल रहा है बीजीपी, राइट। वो बीजीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। तो अब देखिए बीजीपी का अगर मैं नेबरशिप चेक करूँ राउटर 1 पे, तो राउटर 1 के पास 3 बीजीपी नेबर होगा, एक तो राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। उसी तरीके से राउटर 2 जो बेंगलोर डीसी का राउटर है, एज राउटर, उसके पास भी 3 नेबर होगा बीजीपी का। और दोनों राउटर R1 एंड R2, ये जो लैन प्रीफिक्स है 100.1.1.0/24, ये दोनों राउटर ब्रांचेस को एडवर्टाइज करवाएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं राउटर 1 पे, सॉरी नॉट राउटर 1, राउटर 3 पे, तो राउटर 3 के पास ये आईपी एड्रेस कितनी जगह से आ रहा होगा, 2 जगह से, एक तो मुंबई डीसी से आ रहा होगा और एक बेंगलोर डीसी से आ रहा होगा। इसी तरीके से हैदराबाद में भी ये प्रीफिक्स 2 जगह से आ रहा होगा, एक तो R1 से और एक R2 से। इसी तरीके से चेन्नई में भी बेंगलोर से और मुंबई से, दोनों जगह से डीसी लैन प्रीफिक्स आ रहा होगा। अब यहाँ पे रियल टाइम में हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं सिनेरियो के, इस टाइप के सिनेरियो को। तो जितने भी साइट मुंबई से नियर बाय है, राइट, जैसे कोई साइड अगर मेरा पुणे में है, राइट, कोई साइड मेरा सूरत में है, राइट, कोई साइड मेरा अहमदाबाद में है, जो भी नियर बाय मुंबई है, वो सारे साइट्स इस सर्वर को कहाँ से एक्सेस करें, मुंबई डेटा सेंटर से। या फिर अगर यहाँ पे इंटरनेट है, राइट, दोनों डेटा सेंटर में इंटरनेट अवेलेबल है, तो सारे साइट्स नियर टू मुंबई शुड एक्सेस इंटरनेट थ्रू मुंबई डीसी। और बाकी के जितने भी साइट बेंगलोर के नियर बाय हैं, राइट, जैसे चेन्नई नियर टू बेंगलोर, सो चेन्नई साइट के यूज़र जो सर्विस एक्सेस करेगा वो बेंगलोर डेटा सेंटर से करेगा। दोनों डेटा सेंटर में सेम ही सर्विस है, राइट। तो जितने भी साइट बेंगलोर के नियर बाय है वो सारे बेंगलोर डीसी से सर्विसेज एक्सेस करेगा, बेंगलोर डीसी पे काम करेगा। और जितने भी यूज़र मुंबई डीसी के नियर बाय हैं वो सारे मुंबई डीसी से सर्विस एक्सेस करेगा। और कुछ साइट बीच में होगा, जैसे मुंबई एंड बेंगलोर के बीच में, जैसे आप देख सकते हैं हैदराबाद, तो ये हैदराबाद में भी लोड बैलेंसिंग करेगा, कभी मुंबई से कभी बेंगलोर से, राइट, कभी मुंबई डीसी एक्सेस कर लेगा, कभी बेंगलोर डीसी एक्सेस कर लेगा, मीन्स लोड बैलेंसिंग, बिकॉज ये सेंटर में है, राइट, इसके लिए लोड बैलेंसिंग ही मुझे चाहिए। और अगर कभी कोई साइट डाउन हो जाए, कोई डीसी डाउन हो जाए, सपोज करिए कि ये हैदराबाद का डीसी साइट अहमदाबाद का ब्रांच है, राइट, और ये यूज़र इस सर्वर पे काम कर रहा है, करेक्ट, इस सर्वर को एक्सेस किया है। अब अगर ये डीसी डाउन हो जाए, मुंबई डीसी, तो फेल ओवर होनी चाहिए, राइट, फिर ये बेंगलोर डीसी को भी एक्सेस कर सके, राइट, इसके पास बेंगलोर डीसी का भी एक्सेस होना चाहिए, राइट। तो आपको फेल ओवर करना पड़ेगा इन केस ऑफ डाउन,
जब भी एक डीसी कोई डाउन है तो ट्रैफिक फेल ओवर हो जाए, अदरवाइज जितने भी साइड मुंबई के नियर बाय हैं वो सारे मुंबई डीसी एक्सेस करे, जितने भी साइड बेंगलोर के नियर बाय है वो सारे बेंगलोर डीसी एक्सेस करे, और जो भी बीच बीच में है, सेंटर में है, वो लोड बैलेंसिंग करे। तो ये आपका सिनारियो है, इसमें आप बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले तो वेरीफाई करते हैं कि क्या ऐसा ही हो रहा है। लेके चलता हूँ मैं आपको किसी राउटर पे, लेट सपोज R3 पे, एंड लेट मी शो यू द बीजीपी। सो IP BGP समरी। अब यहाँ पे देखिए राउटर 3 के पास दो नेबर है, राइट, दो बीजीपी नेबर है, एक 172.16.1.1 मीन्स R1 मुंबई डीसी के साथ, और एक 172.16.1.2 मीन्स बेंगलोर डीसी के साथ। बिटवीन ब्रांचेस कोई बीजीपी सेशन नहीं है, तो ब्रांचेस प्रीफिक्सेस कैसे एक्सचेंज करेगा, डीसी के थ्रू, राइट। अहमदाबाद अपना लैंड पे फिक्स मुंबई डीसी को देगा एंड बेंगलोर डीसी को देगा, और एंड डीसी विल रिफ्लेक्ट इट टू अदर ब्रांच मीन्स टू हैदराबाद एंड चेन्नई, बिकॉज यहाँ पे कोई बीजीपी नेबरशिप नहीं है बिटवीन द ब्रांचेस। मीन्स बीजीपी का फुल मेश टोपोलॉजी नहीं है, राइट, बट वीपीएन फुल मेश है, सारे साइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप अगर अब R3 पे BGP टेबल चेक करो, सो IP BGP एंड प्रीफिक्स देखिए ये वाला 10.1.1.0 10.1.1.0, तो ये प्रीफिक्स देखिए कहाँ से, दो जगह से आ रहा है। एक नेक्स्ट हॉप क्या है 172.16.1.1 मीन्स R1, और दूसरा नेक्स्ट हॉप क्या है 172.16.1.2 मीन्स R2। दोनों DC एज राउटर एडवर्टाइज कर रहा है लैंड पे फिक्स, ये लैंड पे फिक्स, बट बेस्ट कौन सा है, बेस्ट है वाया मुंबई। अब ये किस बेसिस पे बेस्ट सेलेक्ट किया है मुझे पता नहीं, राइट, और ये मे बी कि ओल्डेस्ट पाथ यूज़ किया हो या लोअर नेबर राउटर आईडी यूज़ किया हो, बिकॉज बाकी के एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पे सेम ही दिख रहा है। तो आपको ये बीजीपी एट्रीब्यूट्स यूज़ करके जो मैंने रिक्वायरमेंट बताया कि भाई अहमदाबाद मुंबई डीसी को एक्सेस करे, और अगर मुंबई डीसी डाउन है तो फिर फेल ओवर करे, ऐसा, राइट। अगर आप इसको डिटेल में ओपन करोगे अभी 10.1.1.0 तो आप देखिए दोनों में एट्रीब्यूट्स, आप सारे एट्रीब्यूट्स सेम ही दिख रहा है। तो नेक्स्ट हॉप के बेसिस पे बेस्ट पाथ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वेट के बेसिस पे नहीं हो रहा है, नेक्स्ट हॉप के बेसिस पे, सॉरी ऑलरेडी बता दिया, लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे नहीं हो रहा है, ES पाथ के बेसिस पे नहीं हो रहा है, मैट्रिक के बेसिस पे नहीं हो रहा है, राइट, इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे नहीं हो रहा है, दोनों क्या है एक्सटर्नल है, राइट, बट एक वैलिड है एंड एक वैलिड एंड बेस्ट दोनों है, ये वाला वैलिड एंड बेस्ट दोनों है। दैट मीन्स टाई ब्रेकर एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे करें, कैसे हम ये प्रीफिक्स R3 पे प्रीफर करें मुंबई डीसी को और R5 पे बेंगलोर डीसी को। अब इसको भी हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। R1 पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छा, राइट, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन और मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करके दिखाऊंगा जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। काफ़ी टाइम इस टाइप के सिनारियोज मैं प्रोडक्शन में फेस किया हूँ, कॉन्फ़िगर किया हूँ, ट्रबल शूट किया हूँ, तो वो सारे सिनारियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हिंदी चैनल पे। अगर आपने हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की कंटेंट आने वाली है, राइट। मेरे साथ भी बाउंडेशन था, इंग्लिश मेरा मदर लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी टफ होती है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, बट अब मैं चीज़ों को हिंदी में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओके। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या समझेंगे कि जो हैदराबाद जो बीच में है यहाँ पे लोड बैलेंसिंग कैसे कर पाया जाए। हैदराबाद हम चाहते हैं कि दोनों साइड की डेटा सेंटर एक्सेस करे, ये मुंबई डेटा सेंटर एंड बेंगलोर डेटा सेंटर। सो लेके चलता हूँ मैं R4 पे आपको, एंड R4 पे अगर आप देखोगे सो IP BGP, तो ये देखिए 10.1.1.0 ये कौन से डेटा सेंटर को प्रीफर कर रहा है, अभी मुंबई डेटा सेंटर, नॉट मुंबई, बेंगलोर डेटा सेंटर को प्रीफर कर रहा है, राइट, बेंगलोर डेटा सेंटर को प्रीफर कर रहा है। बट मैं चाहता हूं कि ये साइड लोड बैलेंसिंग करे, तो आप में से ज़्यादा लोग यही बोलोगे, राइट। और इंटरव्यूअर भी काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछता है कि कैसे हम लोड बैलेंसिंग यहाँ पे करेंगे। अब दोनों डेटा सेंटर में क्या हम ES नंबर सेम यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, ये चेक करना पड़ेगा आपको लोड बैलेंसिंग के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ हम मैक्सिमम पाथ कॉन्फ़िगर कर देंगे और लोड बैलेंसिंग होने लगेगा, तो नहीं होगा बॉस। R4 पे देखिए एंड सो IP प्रोटोकॉल, अगर मैं आपको प्रोटोकॉल दिखाऊं BGP का,
NHRP है ये BGP-ES नंबर 2 चल रहा है यहाँ पे, और ES मैक्सिमम पाथ देखिए यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर है, 10। ऑलरेडी मैक्सिमम पाथ 10 कॉन्फ़िगर है। अब आप बोलोगे कि भाई EBGP के लिए है, EBGP के लिए मैक्सिमम पाथ कॉन्फ़िगर करो ना। सो देखिए क्या कमांड चल रहा है, राउटर BGP-ES नंबर 2 एंड डू सो रन सेक्शन BGP। ये कमांड क्या चल रहा है, ये देखिए कमांड ये चल रहा है मैक्सिमम पाथ 10। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैक्सिमम पाथ फॉर E एंड I BGP 10। अब मैं दोनों BGP के लिए क्या कर दिया, डी कॉन्फ़िगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग नो मैक्सिमम पाथ 10, एंड अब ये कमांड चला देता हूँ मैक्सिमम पाथ फॉर EBGP एंड IBGP 10। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, दिस कॉज ट्रैफिक लूप इफ़ नोट यूज प्रॉपरली। अब ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम इस कमांड के चलाने से कैसे लूप क्रिएट हो सकता है टोपोलॉजी में, राइट। और ये बहुत बार होता है। एंड अगर मैं प्रोडक्शन में बात करूँ गाइस, तो लूप एक सबसे मोस्ट डेंजरस चीज़ मानी जाती है। लूप आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस पूरा का पूरा ख़राब करके रख देगा, राइट। यूज़र कंप्लेन करना शुरू कर देगा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, डेटा सेंटर की सर्वर नहीं चल रहा है। तो लूप से आपको हमेशा बच के रहना है। तो मुझे यहाँ पे पता है कि लूप नहीं क्रिएट होगा, राइट। मैं टोपोलॉजी के बारे में पूरा जानता हूँ, इसीलिए मैं ये कमांड यहाँ पे चलाया हूँ। लेकिन ये कमांड चलाने का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, ये देखते हैं। सो IP BGP। अब ये देखिए अभी भी तो एक ही पाथ बेस्ट पाथ है। एक बार क्लियर कर दो प्रफुल, क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट इन। लीजिए एक बार मैं क्लियर भी कर दिया सो IP BGP। अभी भी क्या लोड बैलेंसिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये बेंगलोर डेटा सेंटर को ही प्रीफर कर रहा है। तो क्यों, अब ये देखिए डेटा सेंटर में ES नंबर चेक करिए कि दोनों जो नेबर हैं, दोनों डेटा सेंटर में जो राउटर है वहाँ पे क्या ES नंबर सेम ही चल रहा है। सो IP BGP समरी। अब यहाँ पे समरी पे ये देखिए नेबर कौन है, राउटर 1, और ES रिमोट ES क्या है 100। दैट मीन्स राउटर 1 पे डेटा सेंटर 1 में जो ES चल रहा है BGP-ES वो 100 चल रहा है। एंड राउटर 2 पे मीन्स बेंगलोर डेटा सेंटर में जो चल रहा है BGP वो ES नंबर 200 चल रहा है। अब डिफरेंट ES नंबर से प्रीफिक्सेस आ रहा है। तो ऐसे सिनारियो में जब भी सेम प्रीफिक्स मल्टीपल ES नंबर से आ रहा है, राइट। जैसे आप सपोज करिए कि आपका एक राउटर है वो दो ISP से कनेक्टेड है, दो अलग अलग ISP से, R1 ISP1 एंड ISP2। तो यहाँ पे दोनों ISP के अलग अलग ES नंबर होगी 100 एंड 200। अब यहाँ पे आपका ये कमांड नहीं चलेगा, मैक्सिमम पाथ फॉर EBGP एंड IBGP 2 और 10 नहीं चलेगा। ये कमांड तभी चलेगा जब आपका R1 दो राउटर से कनेक्टेड और दोनों राउटर पे सेम ही ES चल रहा है, राइट। सपोज करिए कि दोनों राउटर ES नंबर 100 में है, फिर आप ऐसे लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट जब नेबर दो डिफरेंट ES नंबर से प्रीफिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक हिडन कमांड है लोड बैलेंसिंग के लिए, और वही कमांड मैं आज के वीडियो में आपको दिखाना चाहता था। तो उस कमांड के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि क्या है वो कमांड। सो लेट मी टेक यू टू R4 एंड R4 पे एक हिडन कमांड चलाना पड़ेगा। ये कमांड अवेलेबल भी नहीं है, आप अगर टैब यूज़ करोगे तो आपको ये कमांड नहीं मिलेगा। कमांड है राउटर BGP 2 एंड BGP बेस्ट पाथ, उसके बाद ES पाथ। अब देखिए यहाँ पे मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है ES पाथ नहीं, क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो भी देखिए ES पाथ है ही नहीं कहीं पे कमांड में। तो आपको टाइप करना पड़ेगा ES पाथ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये बता रहा है कि ये कमांड ही गलत है, बट ये कमांड है ES पाथ। उसके बाद चलेगा मल्टी पाथ एंड रिलैक्स कमांड। रिलैक्स ये कमांड है आपका जो आपको ऐसे सिनारियो में चलाना है लोड बैलेंसिंग के लिए, राइट। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ एंड अब आपको BGP टेबल दिखाता हूँ, सो IP BGP। तो देखिए अभी भी लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, बट अब आप क्लियर कर दीजिए BGP टेबल को एक बार, क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट इन। और ये कमांड मैं एक मिनट लिख लेता हूँ ताकि आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में कहीं पे लिख दूँ, काम आ सकता है। एंड सो IP BGP। अगर अब मैं आपको BGP दिखाऊँ तो अब देखिए अब ये लोड बैलेंसिंग हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये M आ गया। अब M का मतलब क्या है, मल्टीपाथ। ये स्मॉल m कहीं पे यहाँ पे देखिए मल्टीपाथ। तो अब ये दोनों डेटा सेंटर से जो प्रीफिक्सेस हैं वो रिसीव कर रहा है और लोड बैलेंसिंग कर रहा है। सो IP BGP और सो IP राउट BGP
सो IP route BGP। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों पाथ राउटिंग टेबल में आ गया, दैट मीन्स हियर नाउ इट इज़ परफॉर्मिंग लोड बैलेंसिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था BGP का, जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अहमदाबाद साइट के जो लैंड यूजर है वो मुंबई डेटा सेंटर को प्रीफर करे, एंड चेन्नई में जो यूजर है वो किस तरीके से बेंगलोर डेटा सेंटर को प्रीफर करेगा। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हिंदी वीडियो और चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए, और अलग अलग रियल टाइम सिनेरियोज पे चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझने में क्या इजी है हिंदी में कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हाँ, अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, देन डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग मैनी मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड फ्यूचर में बहुत सिनेरियोज हैं मेरे पास, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा, राइट। कल मैं मॉर्निंग में कमेंट सेक्शन देखूंगा, और जो भी आप देखेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, तभी सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा, ये चैनल कंटिन्यू होगा। अदरवाइज़ मेरे लिए भी टाइम मैनेज करना थोड़ा टफ है। बट अगर हिंदी कंटेंट आपके लिए वैल्यूबल है, हेल्पफुल है, then definitely I will manage time and I will spare some time to make videos in Hindi as well. Thank you so much for watching this video. We'll meet soon in next video. Till then, stay safe. Bye bye. That's all for today.